बट मसला क्या है? गुड क्वेश्चन। हम कहाँ पर सही इकदामात या कहाँ पर चूक रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तुम्हारे जितने भी आर्मी में जितने भी पंजाबी हैं, हमारे बॉर्डर छोड़ दे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बात है इस वक्त पाकिस्तान है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 7 करोड़। अपने सरदारों की गुलामी से निकलो। एक के बाद एक इंडिकेटर वो तशवीशनाक है। इस्लामोफोबिया इसके पीछे का मेन रीजन है। पाकिस्तान के मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ जो है इजाफा हो रहा है। अब क्वेटा ट्रेन हाईजैक के सदमे से बाहर नहीं आए थे कि आज जो है जनूबी वजीरिस्तान में जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। मीनवाइल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर बढ़ चुकी है, पहले से अटैक्स भी ज्यादा हो चुके हैं। मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कहा है कि जब मैं बलूचिस्तान का नाम लेती हूँ तो मुझे इंडियन एजेंट करार दे दिया जाता है। खत्म। तो मैं बलोच लिबरेशन आर्मी की पुरजोर मुजम्मत करता हूँ कि हमारी सिर्फ एक आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है। बलूचिस्तान जो इस वक्त नो गो एरिया बना हुआ है। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद टीटीपी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बढ़ी हैं। दुनिया में दहशतगर्दी का शिकार 163 ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ठीक है जी। जो एनी शाहिदीन के मुताबिक कोई 1 घंटे तक कोई फायरिंग होती है, 10 to 15 आर्म्ड सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं ऑन ड्यूटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो गया। मुल्की हालात को देख के और मुल्क में हमारे मुल्क में जो हो रहा है उसकी वजह से आज गमज़दा हूँ, परेशान हूँ। भिखारिस्तान इंडिया को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, बस 19-20 का ही तो फर्क छोड़ता। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में ही इंडिया अंत तक गया, भिखारिस्तान शुरू में ही चला गया। और आजकल ही देख लो, हमारे यहाँ होली चल रही है तो पाकिस्तान में दिवाली चल रही है। पहले ट्रेन हाईजैक में ब्लास्ट, तो अब हाईजैक के बाद ताजा ब्लास्ट हो गया। और अब टेररिज्म इंडेक्स ही देख लो, उसमें भी भिखारिस्तान शुरू से आ रहा है। कुछ भी कहो, बस 19-20 का ही फर्क छोड़ते हैं। और बात क्या है? बात है इस वक्त पाकिस्तान है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये डाटा जो है ये मेरा नहीं है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कह रही है कि 2025 में ये डाटा जो उन्होंने जारी किया, सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले हमारे पास ये पोजीशन चौथे नंबर पे थी, ये अब हमारे पास दूसरे नंबर पे हम आ गए। ये तो जारी बात है, हमारे वो जैसे कहते हैं ना, बड़ी बड़ी तरक्की की है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में अगर सीपैक जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो बलोचियों की खुशहाली के लिए बनाया जा रहा है ना? नहीं, बलोचियों की खुशहाली भी है तो उनके लिए मुसीबत भी है। अगर किसी के मुसीबत ऐसे है कि जैसे आपके गांव में कोई पैसा इन्वेस्ट करने के चक्कर में आता है, वहाँ पे आके आपके रिश्तेदार, आपके तमाम कारोबारी उनके लोगों को गायब करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को किसी तरीके से हजारों तरीके से तंग करते हैं। उनमें बलोचियों कहा कि अब लापता बलोची है। कैसे हक है? आप ये बताइए, अगर कोई इन्वेस्ट करने आता है आपके मुल्क के अंदर तो आप उसके साथ गुंडागर्दी करोगे? गुंडागर्दी की बात नहीं, अगर मारंग बलोच ने अपने अब्बा की लाश लेने के लिए चाइना को आप बलूचिस्तान में नहीं काम करने दोगे? आपको पता पहले बलूचिस्तान में जो हालत है वो सबकी नजरों में है, वो मुझे यहाँ पे ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि बलूचिस्तान में क्या हालत है, कब से उन पे जो देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। जब किसी स्टेट पे या किसी मुल्क पे तशद्दुद हो जाएगा, जब किसी मुल्क को ना वो आड़े हाथों लिया जाएगा, तो वहाँ के आम लोग तो ऑटोमेटिकली आर्म्स में आ जाएंगे। वो भी उनके सर के ऊपर से जब पानी चला जाएगा तो वो भी अपना डिफेंड करने के लिए, अपनी स्टेट बचाने, अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं। उधर बलूचिस्तान में मुझे बताएं, इतने सालों में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने सिविलियन को नहीं बचा सके ये लोग? और भाईजान, आम सिविलियन 20-22 लोगों की जान चली गई। किसी का बेटा था, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी। इंसानियत के ऊपर भी आए भाईजान आप, कि उन्होंने क्या किया? मुझे पहले उनकी तो बात बताएं कि कोई भी, जैसे हिंदुस्तान का मुंबई ले लें, आगरा ले लें, कश्मीर ले लें, कलकत्ता ले लें, कोई भी शहर ले लें, उधर की जो गवर्नमेंट होगी ना वो अपने लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लाहौर में अगर मरियम साहिबा है तो वो आम सिविलियन की जान बचाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। अपनी सिक्योरिटी होंगी, सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी, कोई खुफिया एजेंसीज होती हैं, बड़ा कुछ होता है भाईजान। कहाँ गई खुफिया एजेंसियां, कहाँ गई सिक्योरिटी फोर्सेज? ना कि हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। तमाम सियासी जमातें बैठे, वो हुकूमत में हैं या हुकूमत से बाहर हैं, और गौर करें कि क्या तजावीज़ अपनी अपनी पेश करें, क्या तदाबीर करें। मगर वो तो एक दहशतगर्दी से बात शुरू करके उन्होंने फ़ौरन आइंदा इंतखाबात तक पहुंचा दी। भैया आइंदा इंतखाबात भी हो जाएंगे
इंतखाबात तो हो भी चुके हैं, लेकिन अगर उसी तरह के इंतखाबात फिर दोबारा होते हैं कि जिनके बाद फिर शिकायत फ्री कैन को मौजूद रहें, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो यह है कि आप दहशत गर्दी का जो अफरीत है उससे तो आप मिलकर निपटें, उसको निपटने के बाद फिर तय करें कि भाई क्या फ्रेमवर्क बनाना है आपने। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है, एक सवाल बनता है, मुझे एक बात बताइए, सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि एक ट्रेन क्वेटा से पेशावर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इतनी लंबी दूरी तय कर रही है। अब ये 8 बड़े टनल्स से होकर निकल रही है, 8 टनल्स से होकर निकल रही है। कितने उसमें सोल्जर्स हैं, कितने रेंजर्स हैं, कहां पर ये ट्रेन कितनी दूर है? तो देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन किस तरीके से देखी गई कि जो मेन हाईवे जहां से आर्मी पहुंच सकती है, उस हाईवे से 25 किलोमीटर्स का कच्चा रास्ता है। जहां ट्रेन खड़ी है, उस ट्रेन तक पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर का 25 किलोमीटर के कच्चे टेरेन से जाना पड़ेगा, जो कि जिसके लिए आपकी आर्मी ट्रेंड नहीं है। वहां तक पहुंचकर छुड़ाना अपने वॉरियर्स को, वो एक बड़ी बात है। यही रीजन है बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम कर रही है कि आपके 100 सोल्जर्स मारे। शहजाद, आप कहिएगा, ये जो रिपोर्ट आई है ये इंतहाई तशवीशनाक, बट मसला क्या है? हम कहाँ पर सही इकदामात या कहाँ पर चूक रहे हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इजाफा, और ख़ास तौर पे ये साल में क्या मुख्तलिफ था? बहुत शुक्रिया अलीना। नंबर्स जो सामने आए हैं बहुत ही खौफनाक है। एक तो टेररिस्ट अटैक में इजाफा हुआ है। इनफैक्ट मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि पिछले साल 1400 कैजुअल्टीज हुई हैं, जाँ बाग हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं, सिविलियंस भी हैं। और इस फरवरी में जो पिछला गुजरा है उसमें 100 से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। जीरो टॉलरेंस अख्तियार करे, इनके हैंडलर्स को कैफे किरदार तक पहुंचाएं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे बहुत बड़ा सरदार हो, चाहे बहुत बड़ा वडेरा हो, उसको बिल्कुल ना बख्शें, क्योंकि ये मासूम लोगों से की जानों से खेल रहे हैं, पाकिस्तान को दुनिया में इमेज तबाह कर रहे हैं। सी-पैक को खतरे में, जो हमारा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना के साथ, उसको खतरे में डाल रहे हैं। सरदारों को मारते हैं, ये करते हैं। बिल्कुल आपको पता है ये नाराजगी, ये पीआर, ये सारा कुछ शुरू ही जब मुशर्रफ ने उनके एक लीडर जो पुक्टी कबीले का हेड था उसे जब मारा, उसके बाद से ये सर मेरी बात सुने, पंजाब में हम हर तरह के कानून की, पाकिस्तान के कानून की पासदारी कर रहे हैं, ठीक है। इवन के हमारी इधर गरीब लोगों की रेडियो भी उठाई जा रही है, लेकिन हम कहते हैं कि वतन के लिए जो बड़े फायदे के लिए अगर ये छोटा नुकसान हो रहा है तो हम इसे बियर करते हैं। इस हफ्ते जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी हुआ, पाकिस्तान उसमें दूसरे नंबर पर है। फिर इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट जारी हुई, उसमें डेमोक्रेसी में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ुली हुई, अथॉरिटेरियन रेजिम पाकिस्तान को करार दिया गया। फिर जो सिविकस मॉनिटर की रिपोर्ट आती है उसमें पाकिस्तान को एक रिप्रेस्ड मुमालिक की रेटिंग दी गई है। पाकिस्तान मुसलसल जमहूरियत में नीचे जा रहा है और आप लोगों की हुकूमत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि जो सबसे अहम इंडिकेटर्स या हमें इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है वो मुआशी इशारिया है। पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान का हर मुआशी इशारिया अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ जा रहा है। टेररिज्म के जितने भी वाक़यात हुए हम देखें तो मस्जिदों में या मदरसों में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है कि जुम्मे की नमाज के वक्त जो है बम फट गया। बलोचिस्तान देखें और खैबर पख्तूनख्वा देखें तो ये जो 2 प्रोविंसेस है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म को लेके। फिर हम इंडिया की बात करते हैं, अभी वहाँ पे कुंभ मेला हुआ, 40 करोड़ के करीब लोग जी रोड पे मौजूद थे जो कि वो संगम के अंदर जो है डुबकी लगा रहे थे। फिर आज देखें होली भी उनके कंट्री में हो रहा है, करोड़ों हिंदूज जो है रोड्स पे हैं, मनाते हैं। उन्हें ये थ्रेट्स क्यों नहीं है जो हमें मस्जिद के अंदर लगभग 200-300 बंदा होता है लेकिन हम सबकी जान खतरे में है? सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में भी दहशतगर्दी थी, ये नहीं है कि इंडिया में दहशत हमसे ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने डायलॉग किए, उनको पता था कहाँ कहाँ से दहशतगर्दी आती है, उन्होंने कंट्रोल किया। हमारा कोई कंट्रोल, आज आप हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, बाहर 5 से 6 पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। हम खुद कह रहे होते हैं यार क्या हम अगर मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए हम अगर नहीं जा सकते, उसके लिए भी सिक्योरिटी की जरूरत है, तो फिर हमें आज़ाद ही नहीं होना चाहिए था ना। मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कहा है कि जब मैं बलूचिस्तान का नाम लेती हूँ तो मुझे इंडियन एजेंट करार दे दिया जाता है। वो बता रही थी कि कैसे उन्होंने बलूचिस्तान की बेटियों के लिए बात की और कोई उन्होंने पोस्ट शेयर की, और उस पोस्ट शेयर करने के बाद उनके ऊपर ये कहा जाने लगा कि ये तो भारतीय एजेंट हैं और आप तो भारत की ज़ुबान इस्तेमाल करिए। इस तरह की बातें कहना शुरू हो गए लोग उनको, और फिर उनको वो वाली पोस्ट डिलीट करना पड़ी। दुनिया में
किसी भी मुल्क में जितने भी ज़्यादा वसाइल क्यों ना हो, जब तक वहाँ के लोग मेहनत ना करें, बिलखसूस मकामी लोग मेहनत ना करें, वो उन वसाइल का फ़ायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही। तो हमारे बलोच भाइयों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि वो तालीम हासिल करें और अपने वसाइल को संभालें। घर बैठने से या सिर्फ बंदूकें उठाने से मसले हल नहीं होते। आप मुल्क तोड़ना जो है ये भी कोई मुनासिब बात नहीं होती। डेमोक्रेटिक तरीके से अगर वो अपनी स्ट्रगल जारी रखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वायलेंस। देखें, वायलेंस हमेशा ज़्यादा वायलेंस को जन्म देता है। हाँ। देखिए, बलूचिस्तान जो इस वक्त नो गो एरिया बना हुआ है, ये नो गो एरिया ख़ास तौर पर जिस तरह पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे, या जिस तरह सिंधियों को टारगेट किया जा रहा है, और वहाँ पर पूरी की पूरी तहरीक काम कर रही है इसके ऊपर। तो हम लोग जा रहे थे गुज़िश्ता बरस गवादर की साइड पे, वहाँ पर चूंकि हमारी प्रॉपर्टी, और हमने सोचा कि वहाँ जाके अब डेवलपमेंट स्टार्ट करें, चूंकि गवादर अब बदल रहा है और वहाँ पर जिस तरह नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह ख़ास तौर पर एक नई ट्रेड का सिलसिला जारी हुआ है, तो हम भी वहाँ पर जाएं, अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करें, जो वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है, ताकि वो आबाद हो। ये जो बन्नू अटैक है इसने हिला के रख दिया है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो एक गैर मारूफ तंजीम कबूल करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और क्या आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा? टेररिज्म तो बढ़ चुका है ना, ऑलरेडी 100% इंक्रीज हो गई ओवर 50 ईयर पिछले साल, तो वो तो बढ़ गया है। तो और अभी आपने देखा जिस तरीके से ये अटैक्स हो रही हैं और सुइसाइड अटैक्स बढ़ रही हैं, तो वो तो अब नजर आ रहा है कि दिस इज गोइंग अप। मगर यहाँ से आपको कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं मिल रही, आपको नजर नहीं आ रही ना। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की शाया करदा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में बताया गया है कि 2024 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% इजाफे के साथ 1081 हो गए। इंडेक्स में दुनिया में 17 साल के दौरान दहशतगर्दी का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुसलसल 5वां साल है जिसमें दहशतगर्दी के हमलों और उनसे अमवात में इजाफा हुआ। PLA भी हमने देखा था कि ये जो ब्रास है, ठीक है, ये इनकी थोड़े से ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं। क्या वजह है? इनके रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, क्या समझते हैं, या रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है? बेसिकली ये इस तरह तेजी क्यों आई है इन एक्टिविटीज में? फॉर एग्जांपल KP और बलोचिस्तान के अंदर 95% जो है, एक तो वाकयात वहां पे हो रहे हैं, और तेजी आने की क्या वजह है इसमें? मैं भी एक चार्ट देख रहा था जिसमें 2019 में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे, और फिर 2019 के बाद जो है वो क्या वजह है कि ये एक इंक्रीज है इस वक्त वाकयात में? देखिए, मेरी असेसमेंट में ये है कि जो बात आपने की, एक रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हुई है मिलिटेंट्स की। उसकी वजह आप देख लें कि आज के जो अटैक है उसमें जो एनी शाहिदीन कह रहे हैं, जिनके मैंने वीडियोस देखे हैं, वो कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा मिलिटेंट्स थे जिन्होंने दावा बोला है इस पे। अगर हम लोग मिलाएं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग ब्लंटली ये बात कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखें, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया। इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है ऐसे वाकयात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान के जितने रेफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। हमने 40 साल में उनका बर्डन जो है वो अपने ऊपर उठाया, और रियासत ने क्या किया कि कहीं पे भी इस तरह के आपके पास रिफ्यूजी आते हैं तो उनको सिर्फ कैंप्स में रखा जाता है और वहीं पे उनकी फूडिंग और वहीं पे उनको बंदोबस्त किया जाता है। हमने इतना दिल गुर्दा बड़ा किया, इतना दिल बड़ा किया, और हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में उन्हें इजाजत दी कि वो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो चले जाएं। उसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि इतनी, आप ये देखें, TTP के साथ मिलके, फिर TTP के बाद अब ये BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, आर्मी का फेलियर वहाँ पे साफ नजर आता है, वहाँ पे पुलिस का फेलियर साफ नजर आता है, या बाकी जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज पाकिस्तान में, उनका फेलियर साफ नजर आता है कि वो पाकिस्तान की आवाम को सेफ्टी देने में नाकाम रही है। 1947 से लेकर 2025 तक वो हर किसी लिहाज से नाकाम रही है। उसके बाद आप देख लीजिए बाकी जितने भी लोकल ग्रीवेंस है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर पहली है, गवर्नमेंट का फेलियर पहली है, लेकिन अब सिक्योरिटी के लिहाज से अगर कंट्री अपने लोगों को तहफ्फुज़ नहीं दे पा रही है, उसमें वो फेल हो रही है। पाकिस्तान को 2 किस्म की दहशतगर्दी जो है उससे मुतासर हो रहा है। पहली बात, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है एथनिक बेस्ड मिलिटेंट, जिन्हें बलोच मिलिटेंट्स कहते हैं, जिन्हें सिंधी द्वेष, जिन्हें ब्रास के नाम से हमने पहले भी डिस्कस किया। सो बलोच मिलिटेंट्स, बलोच में हर बलोच दहशतगर्द नहीं है,
हर सिंधी दहशतगर्द नहीं है, हर पंजाबी दहशतगर्द नहीं है, हर के पख्तून दहशतगर्द नहीं है। ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज ये बलोच आइडेंटिटी की बात करती है। ये कहते हैं हमारी आइडेंटिटी, हम बलोच हैं। चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर कितने एहसान किए हैं? आपके पाकिस्तान की पूरी दुनिया के डैम, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस टाइम डैम बने हैं ना, किसने बनाए हैं? डैम बने आप किसने बनाए हैं? फायदे के लिए बनाए। अच्छा, अगर मेट्रो बनी है तो हुकूमत ने अपने फायदे के लिए बनाया। आम शहरी के लिए आप नहीं जाते, ट्रैवल ही करते? देखो आम शहरी का कोई कार ट्रैवल नहीं करते हो? मैं नहीं करता, मैं कसम कर रहा हूँ। अभी तक मेरे भाई 25 साल एज में अभी तक ट्रेन का दरवाजा खोल के मैं अंदर नहीं। वो तो आपकी मर्जी है ना, आपने नहीं ट्रैवल किया। अब ये देखें ना, आपने कह दिया कि भाईजान बलोचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम लोग चाइना को नहीं आने देंगे। मेरी बात सुने, आप लोग आप कहीं भी जाते हो, अब मोटरवे पे तो जाते ही होगे, क्यों यूज करते हो? वो तो चाइना ने बनाई है। वो चाइना ने नहीं बनाया, हमने टैक्स दे रहे हैं। मैं मोटरवे पे जाता हूं तो फ्री में पे टैक्स दिया। टैक्स देना आपका हक है, टैक्स देना मेरे भाई आपका हक है। लेकिन रही बात बलोचिस्तान की ना, मेरा हक है तो मेरा हक पूरा करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।